हेलो दोस्तों। उम्मीद है आप सभी की एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दीपावली आने वाला है तो उसके लिए आप सभी को हार्दिक हार्दिक बधाई, दीपावली की शुभकामनाएं। तो इस वीडियो में ये जो सीरीज़ चल रहा है इसमें एनटीपीसी जो एग्ज़ाम है हमारा, उसमें साइंस के जो क्वेश्चन आते हैं या जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर से रिलेटेड साइंस के जितने भी सवाल हैं वो आपको इसमें करवाने का प्रयास करेंगे। अभी कोशिश कीजिए कि जो एनटीपीसी है उसमें पूरी तन्मयता से आप लग जाएं, उसका सिलेबस पहले कंप्लीट करिए। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद फिर उसमें प्रैक्टिस सेट लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का। तो विज्ञान के जितने भी प्रश्न जो पूछे गए हैं और उस आधार पर जितने नए प्रश्न बन सकते हैं वो इसमें आपको सीरीज़ में मिलने का कोशिश करेगा रहेगा मेरा, कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्न दिए जा सकें जो कि इस बार आने की संभावना है। और आज की जो वीडियो है उसमें तो सिर्फ 15 क्वेश्चन ही हैं, तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से जल्दी बिना बकवास किए। तो सीधी बात, नो बकवास के तर्ज पे विज्ञान के ये प्रश्न है जो कोशिका जो चैप्टर है, जो सेल से क्वेश्चन बनते हैं उनमें से महत्वपूर्ण सवाल आपको दिए गए हैं। पहले क्या करेंगे कि 9th और 10th का जितना भी सवाल है उसे आप लोग को देने का प्रयास करेंगे चैप्टर वाइज, और फिर उसके बाद फिर आगे चल के हम लोग अलग अलग प्रश्नों को और डीपली करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। धन्यवाद। जीवों की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? तो जीवों की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कोशिका को। रचनात्मक इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक कोशिका दूसरे से, दूसरा तीसरे से मिल करके ही पूरे शरीर का निर्माण करता है। लाखों करोड़ों कोशिकाएं होती हैं हमारे शरीर में। कोशिकाओं के आधार पर ही हम लोग जीवों को दो भाग में भी बांटते हैं, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव में अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये सभी एक कोशिकीय जीव हैं, जानते ही हैं। और बहुकोशिकीय जीव जिसे हम लोग बड़े जानवर जो हैं जैसे हम लोग का शरीर हो गया और भी दूसरे जीव बहुकोशिकीय जीव में आते हैं। मानव बहुकोशिकीय प्राणी है। ठीक है। अगला सवाल हम लोग, तो इसे क्रिया रचनात्मक इकाई कहते हैं। और क्रियात्मक इकाई किस लिए कहते हैं? क्योंकि जितने भी कार्य होते हैं शरीर में वो कोशिकाओं के द्वारा ही संपन्न किया जाता है, कोशिकाओं में ही होता है, तो उसे हम लोग क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं। सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी? तो सबसे पहले कोशिका की खोज किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। और रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका को खोजा था वो मृत कोशिका थी। कैसी कोशिका थी? मृत कोशिका। तो जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? तो जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले ल्यूवेनहॉक ने किया था। ठीक है। आगे चलते हैं। केंद्रक की खोज, कोशिका जो है, कोशिका के अंदर में सेंटर पे एक केंद्रक मौजूद रहता है। इस केंद्रक की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो केंद्रक की खोज सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। इस प्रकार याद रख सकते हैं कि केंद्रक जो है वो ब्राउन कलर का रहता है, तो रॉबर्ट ब्राउन याद रख लीजिए। तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कब किया था? तो 1833 ईस्वी में किया था। ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग कि कोशिका के भीतर जीव द्रव्य का पता किसने लगाया था? कोशिकाएं जो होती हैं उसके भीतर जीव द्रव्य, जैसे ये कोशिका है, यहाँ इसमें है, तो इसमें लिक्विड भरा हुआ रहता है, इस लिक्विड को जीव द्रव्य कहते हैं। ठीक है। तो जीव द्रव्य की खोज सबसे पहले किसने किया था? तो जीव द्रव्य की खोज किया था दुजार्दिन ने। किसने किया था जीव द्रव्य की खोज? दुजार्दिन। लेकिन उसने सिर्फ खोजा था, इसमें नाम कौन दिया था इसको? तो दुजार्दिन तो खोजा गया था लेकिन इसमें नाम दिया था इसको पुरकिंजे ने नाम दिया था। जीव द्रव्य नाम किसने दिया है? तो बोलेंगे पुरकिंजे ने नाम दिया है। और इसे कब दिया गया था? तो 1839 में इसने नाम दिया था जीव द्रव्य। कोशिका सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो किस वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत दिया था? तो कोशिका सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक का नाम था आर वर्चाउ। तो वर्चाउ जो थे उन्होंने 1855 में, सॉरी, कोशिका सिद्धांत की देने वाले कौन थे? स्लाइडन और स्वान। स्लाइडन और स्वान जो है उन्होंने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, यानी कोशिका सिद्धांत दिया है। किसने? तो स्लाइडन और स्वान ने। कोशिका सिद्धांत में संशोधन सबसे पहले किसने किया था? तो संशोधन करने वाले थे आर वर्चाउ। ठीक है। कोशिका सिद्धांत देने वाले स्लाइडन और स्वान थे, और कोशिका के सिद्धांत में संशोधन, बाद में सुधार जो किए वो 1855 में सुधार हुआ था। कब हुआ था? 1855 में। और सुधार करने वाले कौन थे? तो आर वर्चाउ जो थे उन्होंने सुधार किया था। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जो है उसी की मदद से बाद में चल के कोशिकाओं के अंदर और भी, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ये सभी चीज़ों के बारे में पता चला। तो
इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो नॉल और रस्का ने सबसे पहले किया था। ठीक है, नॉल और रस्का ने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किया था। ठीक है। पौधे के पत्तियों और वातावरण के बीच गैसों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? तो पौधे के पत्तियों और वातावरण के बीच जो गैसों का आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान मतलब पत्तियां जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं और ऑक्सीजन छोड़ती हैं, तो ये जो क्रियाएं होती है वो क्या कहलाती है? तो यह विसरण क्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? विसरण। आगे चलते हैं। किशमिश का जल सूख कर फूल जाना, मतलब किशमिश को अगर पानी में भिगो कर रखते हैं तो वो फूल जाता है, तो यह किस क्रिया का उदाहरण है? तो किशमिश जो है वो पानी का शोषण करता है, मतलब अंतः शोषण क्रिया जो है उसके द्वारा जल जो है वो फूल जाता है, तो इसे अंतः शोषण कहते हैं। कोशिका झिल्ली का लचीला होना, जिसके वह बाहरी पर्यावरण से अपना भोजन ग्रहण करता है। कोशिका झिल्ली जो होती है वो क्या होती है? लचीला होता है, जिसके चलते वो बाहर से जो है वो भोजन ग्रहण कर पाता है। तो यह क्रिया क्या कहलाती है? तो यह किसका उदाहरण है? तो यह है एंडोसाइटोसिस का उदाहरण। किसका उदाहरण है? तो बोलेंगे एंडोसाइटोसिस। जीवाणु, कवक, शैवाल और पौधों में कोशिका भित्ति बना होता है किस चीज़ का? तो कोशिका भित्ति जो पादपों में होती है वो सेलुलोज का बना होता है। तो पादपों के साथ साथ जीवाणुओं में, कवक में और शैवाल में किस चीज़ का बना होता है? तो सेलुलोज का बना होता है। ठीक है। दो कोशिकाओं के बीच की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? जैसे एक कोशिका यहाँ है और दूसरी कोशिका यहाँ जुड़ी हुई है, तो बीच की जो कोशिका भित्ति होगी वह किस चीज़ की बनी होगी? तो कैल्शियम पैक्टेट का बना होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम पैक्टेट। दो कोशिकाओं के बीच की जो कोशिका भित्ति है वह कैल्शियम पैक्टेट का बना होता है। और दो कोशिकाओं के बीच की कोशिका भित्ति को कहते क्या है? तो इसे मिडिल, चूंकि ये बीच में है तो मिडिल में है तो इसलिए मिडिल लैमेला कहते हैं। मिडिल लैमेला, मिडिल लैमेला कहा जाता है। क्या? तो एक कोशिका यहाँ है, दो दूसरी यहाँ है, दोनों के बीच की जो कोशिका भित्ति है उसे हम लोग मिडिल लैमेला कहेंगे और यह कैल्शियम पैक्टेट का बना होता है। किस जीव के अंदर लवक नहीं पाया जाता है? तो युगलीना जो है उसके अंदर लवक नहीं पाया जाता है। ठीक है, किसके अंतर्गत? तो युगलीना के अंतर लवक नहीं पाया जाता है। तो यह आज के कुछ महत्वपूर्ण 15 सवाल थे जो एग्ज़ाम में अक्सर देखने को मिल जाते हैं। खास करके ये सब सवाल जो कि खोज वाला है वो देखने को मिलते हैं। तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा। बहुत ही 7-7.5 मिनट का वीडियो है और आसानी से आप लोग इसे एक बार रिवीजन कर सकते हैं। अगले बार और ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा और इसी क्रम में रहेगा। जैसे आज 15 किए तो अगला बार 16 से कंटिन्यू रहेगा। तो इसी क्रम में और से ज़्यादा प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जिससे आपका बायोलॉजी सेक्शन जो है, बायोलॉजी के बाद केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो आपको क्या करना है वो तो पता ही है। चलिए, धन्यवाद।